ये मेरा एक लड़का है, डीएमडी बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण से मेरा जो है बहुत क्षति हो रहा है। मैं आप वैसा लायक रहा नहीं, छोटा जैसा दुकान था, उसी में अपना जो भी खर्च था 7 से 8 लाख रुपया जो था मम्मी पापा के पास, वो सब भी खर्च कर दिया, किंतु अभी तक कोई इसका मेडिसिन वगैरह का कुछ व्यवस्था हम नहीं कराने सके। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है मेरा, जिसका जहाँ तक सकिए आप लोग सहयोग कीजिए, इसको कम से कम 8 क्लास 10 क्लास तक हम पढ़ा सके। नमस्कार, मैं जीत रक्षित की माँ शिवली देवी रक्षित, जो डीएमडी बीमारी से ग्रसित है और ये अभी अपना चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ छोड़ दिया है। अपना बेड पे रह के ही सब कुछ काम करता है। इसके लिए इसके घर परिवार के सभी को इसका मदद करना पड़ता है, अपने सब कुछ नहीं कर पाता है। इसका मेडिसिन हर 6 महीना में दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग इसका जांच करा सके। प्लीज़ हम लोग की मदद कीजिए। डीएमडी यानी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यह एक लाइलाज बीमारी है। जीत रक्षित, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उसके पिता का नाम मुन्ना रक्षित है। जीत रक्षित दोनों पैर से पूरी तरह लाचार है। वह डीएमडी नामक बीमारी से ग्रसित है और नित्य दिन लड़ रहा है। जीत रक्षित बोरियो प्रखंड के बोरियो संथाली पंचायत बंगाली टोला निवासी है, जिला साहिबगंज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों में होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है, जिसके लक्षण समय के साथ गंभीर होते जाते हैं। यह बीमारी 30 जेनेटिक बीमारियों का एक समूह है जो मांसपेशियों को कमजोर करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में असामान्य जीन स्वस्थ मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में हस्तक्षेप करते हैं। इस बीमारी के लक्षण बचपन में ही शुरू होने लगते हैं। यह ज़्यादातर लड़कों को प्रभावित करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी होती है। ऐसे में इस बीमारी का जोखिम उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके माता पिता इस बीमारी से ग्रसित हों। इसके अलावा म्यूटेटेड जीन्स वाले लोगों में भी इसका खतरा होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन दवा और उपचार से इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसे उपचार के विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। कई मरीजों को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है। अन्य लक्षणों में सांस लेने या निगलने में कठिनाई शामिल है। दवाएं, थेरेपी, सांस लेने में मदद करने वाले उपकरण या शल्य चिकित्सा मददगार साबित हो सकती है, लेकिन मरीज लंबा जीवन नहीं जी पाता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मसल्स को प्रभावित करने वाली गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इससे ग्रसित मरीजों में मसल्स कमजोर होने लगते हैं, जो दैनिक कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसके बारे में बताते हुए मेडिकल साइंस के लिए इसे एक चैलेंज बताया है। मन की बात के 95वें संस्करण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक तरह की आनुवंशिक बीमारी के बारे में बात की। सत्र के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन में मानव मंदिर स्वास्थ्य क्लिनिक के प्रयासों की सराहना भी की। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चिकित्सा विज्ञान की दुनिया ने अनुसंधान और नवाचार के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से बहुत प्रगति की है, लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह मुख्य रूप से एक आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है, जिसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रोगी के लिए अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे रोगियों की सेवा के लिए मानव मंदिर जैसे प्रयासों की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने मानव मंदिर के बारे में बात करते हुए बताया था कि मानव मंदिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित एक छोटा स्वास्थ्य क्लिनिक है, जिसमें मरीजों के लिए ओपीडी और प्रवेश सेवाएं उपलब्ध हैं। इसे 3-4 साल पहले शुरू किया गया था। मानव मंदिर में भी करीब 50 मरीजों के लिए बेड की सुविधा है। योग प्राणायाम की मदद से यहाँ फिजियोथेरेपी के साथ साथ इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है। फिलहाल साहिबगंज जिले के जीत रक्षित इस डीएमडी बीमारी से जूझ रहे हैं। जीत को लेकर उनके माता पिता काफ़ी परेशान हैं और सरकार की ओर मदद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारे साहिबगंज संवाददाता सुनील कुमार गौतम जीत रक्षित के घर गए। उन्होंने उनके माता पिता से बात की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुणाल विक्रम है।
मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यह बच्चा एक गंभीर DMD नामक रोग से ग्रसित है और चूँकि इस रोग का जो दवाई है ये काफ़ी महंगा है और इतना महंगा है कि उसको ला पाना, खरीद पाना इस बच्चे के पिता के लिए सक्षम नहीं है और संभव भी नहीं है। ऐसा स्थिति में मैं सरकार से और देश के तमाम पूंजीपति उद्योगपतियों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस रोग की जो दवा है इसको खरीदने में आर्थिक रूप से पीड़ित परिवार को सहायता दें और बच्चा अपना जीवन कुशलतापूर्वक जी ले, इस योग्य इन्हें बना दे। ये मेरा एक लड़का है, DMD बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण से मेरा जो है बहुत क्षति हो रहा है। मैं अब वैसा लायक रहा नहीं। छोटा जैसा दुकान था, उसी में अपना जो भी खर्च था 7 से 8 लाख रुपया जो था मम्मी पापा के पास, वो सब भी खर्च कर दिया, किंतु अभी तक कोई इसका मेडिसिन वगैरह का कुछ व्यवस्था हम नहीं कराने सके, जिसके कारण से मैं आपका जाके BDO साहब से भी मिला, DC साहब से भी मिला और जितना भी पदाधिकारी है सबसे मिला। आज तक कहीं से 1 रुपया का भी कोई भी सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण से अब हमको भी बहुत बुरा लग रहा है। हमसे अब इतना होगा कि नहीं, कहीं कि इसको उठाने भी नहीं सकता हूँ। इसको पेशाब भी कराना पड़ता है, लेटरिन भी कराना पड़ता है उठा के। अब हम भी बूढ़ा हो गए, अब उठता नहीं है। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है मेरा, जिसका जहाँ तक सकिए आप लोग सहयोग कीजिए। इसको कम से कम 8 क्लास 10 क्लास तक हम पढ़ा सके, जैसे स्कूल जा सके। नमस्कार, मैं जीत रक्षित की माँ शिवली देवी। रक्षित जो DMD बीमारी से ग्रसित है और ये अभी अपना चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ छोड़ दिया है। अपना बेड पे रह के ही सब कुछ काम करता है। इसके लिए इसके घर परिवार के सभी को इसका मदद करना पड़ता है। ये अपने सब कुछ नहीं कर पाता है। पहले ये बढ़िया था और अभी ये सब कुछ छोड़ दिया है और सरकार से आग्रह है कि इसका जो मेडिसिन है, इसका जो व्यायाम वाला सामग्री है, वो सब देने की कृपा करे, ताकि ये बच्चा अपना दिन यापन करने में थोड़ा सा समर्थ हो सके। क्योंकि फिर से पहले जैसा बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे तो ये कुछ तो आगे बढ़ेगा। प्लीज़ हम लोग की मदद कीजिएगा। कि हम लोग बहुत मध्यवित्त परिवार से आते हैं। इसका मेडिसिन हर 6 महीना में दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग इसका जांच करा सके। आने जाने में हम लोग को बहुत ही खर्च हो जाता है।